वेलकम बैक। माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। आई एम ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। इस चैनल पे हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो कि मुझे इंटरटेनिंग लगते हैं और जिसमें मुझे मज़ा आता है बेसिकली। ठीक है, तो आप जो है चाहें तो कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं हम देखें तो उसे आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं, लिंक भी डाल दें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे और भी चैनल्स हैं जहाँ पर हम बहुत सारा कंटेंट डालते हैं, तो वहाँ जाके आप वो देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आपको चैनल सेक्शंस में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है एनएसए जो है हमारे, वो इन्वॉल्व हो गए हैं जो खालिस्तानियों का मसला चल रहा है उसमें। मेजर गौरव आर्य का वीडियो है, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी से। तो देखते हैं सीधा वीडियो। ठीक है, प्ले। यूके ने तो खैर हथियार डाल दिए बहुत पहले। यूके ने हथियार डाल दिए। यूके में तो शरिया जोन्स बन रखे हैं, वहां पे तो कोई जा नहीं सकता, गोरा जा नहीं सकता, कोई हिंदू जा नहीं सकता, वहां पे सिख जा नहीं सकता। पन्नू को कुत्ते की तरह भगा भगा के मारना और सुअर की जिंदगी बितवाना है मेजर की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसको लात मार के भगाया था कुत्ते की तरह, मैं बता रहा हूं आपको, कुत्ते की तरह भगाया था उसको लात मार के। अभी पाकिस्तान ने इसको फिर डिप्लोमेटिक का चौथी फेल, पांचवी फेल, झूठा सर्टिफिकेट ले जाके कनाडा में उल्टे सीधे। जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसा है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनसे किसी ने एक सवाल पूछ लिया कॉन्फ्रेंस में और यह पूछा कि साहब, भारत बड़ा नाखुश है, आप खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? खासतौर से जो टैब्लू बनाया था उन लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के कत्ल का, उनके मर्डर का, उनके असैसिनेशन का, उसके बारे में भी। ओके, एक मिनट, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट बातें मुझे बतानी है। एक तो ये कि जैसे मेजर गौरव आर्य जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे ज़्यादा जिसे हम बोल सकते हैं मैच्योर, इनसे ज़्यादा नॉलेजेबल, इनसे ज़्यादा जो कि जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, जो कि ज़्यादा कंटेंट बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, राइट। लेकिन डिफरेंस कहाँ जाता है? द वे यू स्पीक, जिस तरीके से आप बात करते हो। इसलिए हमने वो पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी यूएसपी ये नहीं है कंटेंट, इनकी यूएसपी है द वे ही स्पीक्स। जिस तरीके से ये उस सारी इन्फॉर्मेशन को बताते हैं ना, कन्वे करते हैं, वो है इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो आप भी सीखें इस चीज़ को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बात कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की, आई थिंक समबडी नीड्स टू रिमूव हिम लीगली। आप इलेक्शन जीते हैं, रिमूव हिम, बिकॉज ही इज़ अ प्रॉब्लम। वो काम करता है जो इंडिया को जो है सही नहीं लगता या इंडिया के फेवर में नहीं है। दूसरी बात यह है, और भी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आई डोंट केयर कि आपकी कितनी ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आई डोंट केयर। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट होते हुए नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आप अपनी जेब में रखें। एंड इंडिया शुड हैव टेकन दिस वेरी सीरियसली। पता नहीं उन्होंने क्या किया इस बारे में। ठीक है, हमारे बाबू लोगों ने। आगे देखते हैं। लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोला, जस्टिन ट्रूडो ने सीधी सादी बात करी थी कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं, हम सबके खिलाफ हैं। लेकिन कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट। कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ फलाना है, फ्रीडम ऑफ ढिमका है। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लबोलबाग यही है जो जस्टिन ट्रूडो ने सबको समझाया। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था कनिष्क, जो खालिस्तानियों ने उड़ा दिया था, उसमें कितने कैनेडियन उसमें उनकी जाने गई हैं, कितने कैनेडियन मरे हैं, किस साल को यह वाकया हुआ है, जरा जाइए इंटरनेट पे, एयर इंडिया कनिष्क, ये टाइप करिए जरा। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, डेटा मेरी उंगलियों पे है, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, आप जाकर खुद पता लगाइए कि कनिष्क में क्या हुआ था, बम से उड़ाया था खालिस्तानियों ने, क्या हुआ। ये कर रहा है कनाडा खालिस्तानियों के खिलाफ। आपका पूरा जहाज का जहाज, आपका से मतलब था वो एयर इंडिया का, लेकिन उसमें कैनेडियन सिटीजन थे, मारे गए। कनाडा ने कुछ नहीं करा, 1 2 3 4 को ये करो, जेल में डालो, ये करो, ऐसे करो। वो तो बल्ले बल्ले, बिल्कुल दे हैव बिकम हीरोज ऑफ खालिस्तानीज। जस्टिन ट्रूडो जो है ना, ही डजंट केयर अबाउट व्हाट्स राइट, ही केयर्स अबाउट कि हाउ कैन आई बी इन पावर। ठीक है, बस उसको अपनी कुर्सी से मतलब है, बाकी सही गलत से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या एक्शन लिया आपने? देखो भाई, साफ सीधी बात है, राइट। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, सारे कैनेडियंस को बोलना चाहता हूं, खालिस्तानियों को बोलना चाहता हूं और कैनेडियन सरकार को बोलना चाहता हूं। एक चीज का ध्यान रखना यार, देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आज ना कट टू कट सीधी बात कर लेते हैं, ये गोल गोल डिप्लोमेटिक बात छोड़ दो, कट टू कट बात करते हैं। देखो यार, तुम नहीं करोगे तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम नहीं करोगे तो ये भारत को करना पड़ेगा। कल फिर चू चू मत करना कि ये हो गया, ये हो गया, ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ। ये अंग्रेजी मत बोलना बाद में, क्योंकि जब भारत करेगा फिर तुम ये बोलोगे कि यार ये गलत कर दिया तुमने, तब मत बोलना। और भारत करेगा, अभी भारत प्यार से समझा रहा है, कल भारत मार से समझाएगा। दोनों तरफ से तुम्हें समझना पड़ेगा, राइट। और हमारे पास कई हथियार हैं ये सब करने के लिए, और आज मैं आपको बताता हूं भारत क्या क्या कर सकता है इनके खिलाफ। एक तो मैंने बता दिया जो लीगली भारत कर सकता है, और लीगली भारत कर भी रहा है और आगे भी करेगा, इसको आगे भी ले जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, मैं कनाडा की सरकार से मुखातिब हूं, मैं कनाडा की सरकार से, जस्टिन ट्रूडो से ये पूछ रहा हूं, अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आप खतरों के खिलाड़ी खेलें,
ठीक है, और टास्क कैसे कंप्लीट करवा रहे हैं आप, खतरों के खिलाड़ी आपको खेलना है तो ठीक है, लेट्स प्ले इट। मैं आपको ये बता रहा हूं, कल कैनेडियन हाई कमीशन के सामने 10-15 हजार की भीड़ इकट्ठा हो गई, अब क्या करेंगे इंडिया में? और हमारे बंदों को तो ऐसे भी फ्रीडम इतना समझ में नहीं आता। सही है। जब हमारे यहां भीड़ जो है ना सनक जाती है भारत में, जब भारत के ऊपर कोई बात आती है और भीड़ सनक जाती है, फिर ये मत बोलना ओ माय गॉड दे आर एंटरिंग द कैनेडियन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली। ऐसा उत्पात मचाएंगे, भांडे बर्तन फेंक देंगे सड़क पे, तो ये सब मत करो। कनाडा पे प्रेशर डालना ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैनेडियन सिटीजन्स जो हैं वो काफ़ी पीसफुल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर जिस हिसाब से वोकनेस और ये लेफ्टिस्ट और ये सारे लोग जो घुस रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है, और ये खालिस्तानी और ये सारे जो पाकिस्तानी भरे हुए हैं वहाँ पे, ये इशू है वहाँ पर, ये बहुत सीरियस इशू है वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें अलाउ कर रहा है जस्टिन ट्रूडो है वो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समबडी नीड्स टू विन एन इलेक्शन और उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब खालिस्तानी इसमें ना, खालिस्तानी मुझे क्या करें, आप जिस तरीके से बोल रहे हो मेजर साहब, आप कनाडा कभी नहीं आ पाओगे, आप सेटल। अबे बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें लगता है, मैं मेरी शक्ल से लगता है? भाई साहब वो कौन सा डायलॉग था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो घूमने जा सकते हैं लेकिन रहेंगे यहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। कि मुझे मन भी चाहता होगा कनाडा की तरफ देखने का। हाँ, अगर मुझे बुलाएंगे इज्जत से कनाडा में बुलाएंगे। जितने इंडियन है उतने तो यहाँ है ना, तो बात खत्म हो गई, वहाँ जाके करना क्या है। आगे चलते हैं। और फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ आ ही रही हैं धीरे धीरे करके, हमारी हर फैसिलिटी आप देखें, मेट्रो से लेके तो जो भी चीज़ है हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर ही रहे हैं। तो वहाँ क्यों जाएंगे, वहाँ के लोग भाग के यहाँ आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब का सिचुएशन वहाँ बन रही है। आगे चलते हैं। प्यार से बुलाएंगे, मोहब्बत से बुलाएंगे तो हम देखेंगे, आई विल कंसिडर और आई मे कंसिडर, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तान में खुश हैं, ट्रैवल करते हैं हिसाब से, जहां पे मेजर को पूरा प्रोटोकॉल मिलता है मेजर वहीं पे जाता है, वरना हम नहीं जाते कहीं। और क्या, ठीक है, ये अपना स्टाइल है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये कनाडा की वो ना बकवास एक मत साउथ इंडियन मूवी आई थी, उसमें कहता कंफर्ट ख़राब नहीं होना चाहिए मेरा। वो बड़ी अच्छी मूवी थी वो। मतलब वो बेसिकली किसी के घर रेंट कर लेते हैं और फिर जो है उसे बहुत परेशान करते हैं कि पंखा क्यों बंद हो गया, उसमें मैं क्या करूँ, मेरा कंफर्ट ख़राब नहीं होना चाहिए उस हिसाब से। तो बहुत अच्छी फिल्म थी वो। आगे चलते हैं। मेरे सामने, ठीक है, चौथी फेल, पांचवी फेल, झूठा सर्टिफिकेट ले जाके कनाडा में उल्टे सीधे काम करते हो और हमें दोष लगाते हो। दो कौड़ी के खालिस्तानी सुअर, तुम सिखाओगे मेजर को? हैं? धमकियां भी देते हैं फेक कैनेडियन एक्सेंट में, फेक कैनेडियन एक्सेंट में फोन करके, आई वांट टू टेल यू, चुप, दो थप्पड़ मारेंगे जमीन पे गिरा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जस्टिन ट्रूडो तुम समझ लो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये जवाब तुम्हें मिलेगा, कल तुम रोना मत, और ये होने वाला है क्योंकि भारत में मूड बड़ा खराब है लोगों का। और ये जो कुत्ते बिल्ली तुमने पाल रखे हैं ना खालिस्तानी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेटा जिस दिन हम लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाग उठा ना, तो हमारा फ्रीडम तो कुछ और ही है। उस दिन ना तुम्हारा हाई कमीशन रहेगा, ना तुम्हारे कॉन्सुलेट्स रहेंगे यहाँ पे। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये जितने भी सुअर है खालिस्तानी, इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेल में डालो और जलील ज्यादा करो। जेल में कम डालो, जलील ज्यादा करो। नहीं, जलील क्या करो, डिपोर्ट करो, यहाँ लाओ इनको, तबीयत से तोड़ो पकड़ के, और क्या, डिपोर्ट करो भाई, हमारे क्रिमिनल्स हैं, आप वापस दो। आगे चलते हैं। घसीट घसीट के ले जाओ, हमारे मन को शांति दे दो, यू कैन डू योर बिजनेस इन पीस। वरना बेटा जब पड़ेगा ना, तो मैं बता रहा हूं, आज मेरी गारंटी है, मेजर की गारंटी है, ये होगा। इंडिया को चाहिए कि अगली बार जब कोई डील हो, कुछ हो ना, तो प्रेशर बनाए इस चीज़ का कि भाई डील हम कर देंगे बट वी वांट दिस, ठीक है। या तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर और कोई तरीके से प्रेशर तो डालना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत टाइम से ही चल रहा है। आगे चलते हैं। साल भर के अंदर होगा, बाद में चूचू मत करना, ओहो हाउ डिड दिस हैपन, ये तो हमें पता ही नहीं चला। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा बेटा, पता ही नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं कैनेडियन सरकार को, जो फ्रांस में हो रहा है ना, यही तुम्हारे मुल्क में होगा। तुम देख लेना, आज मुझसे लिख के ले लो, तुम्हारे मुल्क में यही होगा, क्योंकि तुमने भी कूड़ा करकट इकट्ठा, जैसे फ्रांस में कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है ना, तुम लोगों ने भी कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है। और दोनों जगह जो कूड़ा करकट है लो IQ, ये कूड़ा करकट तुमने इकट्ठा कर रखा है। फ्रांस को भी बड़ा बड़ा एक दिल में ना मोहब्बतें जाग रही थी, ओ माय रेफ्यूजीज। एंड जस्ट FYI, वो कूड़ा करकट जो बोल रहे हैं ना, तो हमारे जो जज्बाती किस्म के हैं इंडियन मुस्लिम्स, मैं उन्हें बता दूं, ही इज़ नॉट स्पीकिंग बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, ही इज़ स्पीकिंग बिकॉज दे आर रॉन्ग। और वो वहाँ पर जो है गलत तरीके से पहुँचे, इलीगल तरीके से, और इलीगल हरकतें कर रहे हैं। हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है। पीपल आर राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, वो हर उसमें हो सकते हैं, ठीक है। सम कम्युनिटीज़ कैन हैव मोर एंड सम कम्युनिटीज़ कैन हैव लेस, वो डिपेंड करता है, राइट। बहुत सारे वैल्यूबल्स हैं, बट द पॉइंट इज़ कि भाई ऐसी हरकतें करोगे तो ऐसा सुनोगे। आगे चलते हैं। want to take you, come inside France, enjoy the French culture। कर दिया उन्होंने एंजॉय, आग लगा दी पूरे फ्रांस को, कर दिया एंजॉय। यही कनाडा के साथ होगा, देख लेना तुम लोग। और ये खालिस्तानी और वो तुम्हारे बाकी रेफ्यूजी यमन और सीरिया के ये सब मिलकर करेंगे, तब तुम्हें मजा आएगा, है ना। फिर कैनेडियन कल्चर और कैनेडियन वैल्यूज एंड ये सब ना, वैल्यू सब घुसा देंगे ये लोग बिना वैल्यू के ही है। और आज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, चेत जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, वरना भारत समझा देगा। और अगली खबर है दोस्तों, भारत कैसे समझा रहा है।
दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र आज मिलेंगे टिम बैरो से, और टिम बैरो है यूके का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और सबसे पहले उनको ये बोलना चाह रहे हैं, भारतीय अपनी देखिए जो भी उनकी मीटिंग होगी, जो भी ये होगा, दुनिया भर की चीजें, ये टाइप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा वैसा, वो दुनिया भर की बातें होंगी, लेकिन जो एक सबसे प्रथम मुद्दा जो उनका है वो कहे कि देखो यार, तुम जो है अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम घुसा लो, तुम उसको घुसा लो, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना, इन खालिस्तानियों की गिरबान पकड़ो। ये डोवाल साहब आज बात करने वाले हैं टिम बैरो से, और टिम बैरो को साफ सीधी बात करने वाले हैं। मैं कनाडा वाले तुम भी सुन लो क्या हो रहा है इंडिया में। मैं कह रहा था ना होगा न्यूज आइटम आ गया भैया, आज मीटिंग है, और जब तक ये वीडियो रिलीज होगा वो मीटिंग हो चुकी होगी, और उसमें तक दिन होने वाला है इंग्लैंड का, जिसमें कि डोवाल साहब, क्योंकि जैसे मैंने क्या बोला, मोदी जी के ना दो बंदे हैं, दो भय बिन होए ना प्रीत में, एक भय है और एक प्रीत है। टिम बैरो की मीटिंग हो रही है भय से, और ये जो कम्युनिकेशन वाला मामला है ना खालिस्तानियों वाला, भय करता, प्रीत दोनों जरूरी है, ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं करता ये भय के चैनल के थ्रू हो रही है बातें, और तुम लोग देख लेना इसमें होगा क्या। और डोवाल साहब ने बोलना है साफ साफ कि यार इनको ना ये कूड़ा करकट साफ करें अपना, अगर इन्होंने कर दिया कुछ हमारे हाई कमीशन के खिलाफ, राइट, तो फिर देख लेना क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। और दोस्तों, मैं चाहता हूं आपसे कि आप कमेंट्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट्स में लिखें कि इन खालिस्तानियों का क्या इलाज है, इनसे बात करें, इनको ठोकें। आप ये भी लिखो कमेंट्स में कि क्या किरदार है ये फॉरेन कंट्रीज का जो भारत के खिलाफ ऐसी चीजें करवाते हैं अपने सॉइल पे, और उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कल हम करने लग जाएं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यार, मैं कह रहा हूं कल जाके लोग फूंक दें दिल्ली का कनेडियन हाई कमीशन, भीड़ आतुर हो जाए, ठीक है, भीड़ जाती है, 10,000 बंदे जाते हैं, फूंक देते हैं कनेडियन हाई कमीशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यार, हम इंडियंस का तो एक्सप्रेशन ही ऐसा ही है ना। उसमें से 5,000 बंदे माचिस लेकर जाएंगे और 5,000 बंदे पेट्रोल जब घूमती है तब, और वो भी बहुत सीरियस मैटर में, बहुत रेयर केसेस होते हैं, वरना यूजुअली इन आवर सोसाइटी हम ये अलाउ नहीं करते, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इतिहास की किताबों में पढ़ा जाएगा कि वंस देयर वाज अ कैनेडियन हाई कमीशन हियर। आप ये चाहते हो हमारे हाई कमीशन पे, हमारे कॉन्सुलेट्स पे अटैक हो, हमारे जो कॉन्सुल जनरल हैं। सर एक चीज़ से मैं डिफर करूंगा यहाँ पर, हमारे काउंसलेट्स पे अगर अटैक हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है और हमारी जिम्मेदारी है। आप हर बार ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आपके यहाँ है तो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब एक जगह हो गया, दो जगह हो गया, तीन जगह हो गया, आपको चाहिए 2 गनमैन आप सामने बिठाएं, और अगर वहाँ से पेप्सी का कैन भी कोई फेंक के दीवार पे मारे ना, तो सीधा गन्स खोल दो। उसके बाद बोल देना भाई हमें क्या मालूम था, हो सकता है वो, हमें क्या मालूम, हो सकता है वो कुछ और हो, राइट, हम क्या करें, सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है अंदर के लोगों की। जब आप एक बार कांड कर देंगे ना, अगली बार से फिर ये औकात से देंगे आपको सिक्योरिटी, ये है चक्कर। आगे चलते हैं। हमारे हाई कमिश्नर हैं, उनको खुली धमकियां दी जाएं कनाडा में, और आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपने हमारा फ्लैग उतार दिया। आप लोग क्या झक मार रहे थे वहाँ बैठ के, पुलिस वहीं खड़ी हुई है, देख रही है वहाँ पे, भाई अच्छा एक्सप्रेशन हो गया आपका फ्रीडम का भाई। आगे चलते हैं। ऐसा आपको अच्छा लगेगा, आप नहीं मान रहे। यही चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि यही चीज़ अगर अमेरिका के साथ हो जाती है, यही चीज़ अगर रशिया के साथ हो जाती है, किसी और कंट्री के साथ हो जाती, तो फिर आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हमारे साथ इसलिए हो जाता है। चाइना के साथ हो जाती, चलो बाकी सब कुछ छोड़ो, चाइना को पकड़ लो, आपको लगता है चाइनीज़ एम्बेसी के साथ ही ऐसा कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। हमारे साथ कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम अलाउ करते हैं। आगे चलते हैं। तो अभी उससे पूछ लेना, टिमी से, जो यूके का आ रहा है ना, एनएसए, यूके का एनएसए, उसका देखना क्या होगा, नाम भी उसका टिमी है बिल्कुल, तो उसका क्या होने वाला आप देख लेना, ठीक है ना। आप उसको बोलने वाला भारत कि बस या तो तुम कर दो या हम कर देंगे, और जब हम करेंगे ना तो बहुत दर्द होगा, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों ये पन्नू का वीडियो आया है, ठीक है, और मैं वीडियो नहीं चलाने वाला, वो घटिया क्वालिटी का वीडियो है, और पन्नू हिमसेल्फ लुक्स लाइक जैसे पॉकेट मार होते हैं ना, वैसे शक्ल है पन्नू की, तो मैं वो वीडियो नहीं चलाने वाला। लेकिन ये जो भी बोला है, मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिया शुड स्टॉप रिएक्टिंग टू पन्नू चन्नू। दे शुड, इंडिया इज टू बिग यार। पन्नू जेब कतरा आदमी है, चोर उचक्का आदमी है, उसके क्या पन्नू के पीछे यार आप लोग ये कर रहे हो। आप छोड़ दो, ये हमारे ऊपर छोड़ दो। पन्नू को कुत्ते की तरह भगा भगा के मारना और सुअर की जिंदगी बितवाना है मेजर की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये मैं कर दूंगा पन्नू का हिसाब, आप चिंता मत करो। गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, आई एम कमिंग फॉर यू, आई पुट माई हैंड इनसाइड योर थ्रोट एंड टेक आउट एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड, ऑल द पॉइजन दैट यू स्प्यू अगेंस्ट इंडिया ना। तेरा होने वाला पन्नू खेल। ये जेन्युइन नहीं है ये लोग, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर आपको आप ये कहते, देखो हम बनने तो नहीं देंगे, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि सामने वाले का एफर्ट्स जेन्युइन है, राइट, उसकी जो सोच है वो जेन्युइन है। भाई आप खालिस्तान का मैप बनाते हो, उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान में है, तो इसलिए आपने उसे ऐड ही नहीं करा। इससे पता चलता है ना आप कितने बड़े फ्रॉड हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो पाकिस्तान एनवॉय, ये भी देखना, पाकिस्तान के एनवॉय ने कुछ बात करी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे।
Counselor in India's permanent mission to UN, Ashish Sharma's sharp response came at the UN Security Council open debate held under UK's presidency for the month after Pakistan's UN envoy Munir Akram referred to JNK in his statement. ये मुनीर अकरम कौन है? मैं आपको पहले बताता हूं। मुनीर अकरम पहले अमेरिका में हुआ करता था, ये पाकिस्तानी है, ठीक है। इसको पकड़ के जेल ले गए थे, इसकी जो लिव इन गर्लफ्रेंड थी उसकी इसने मार पिटाई करी थी। ये पाकिस्तान का झंडा फहराने वाले ये लोग हैं। ये अपने लिव इन पार्टनर के साथ ही वाज अक्यूज्ड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और इसको लात मार के भगाया था, कुत्ते की तरह। मैं बता रहा हूं आपको, कुत्ते की तरह भगाया था उसको लात मार के। अभी पाकिस्तान ने इसको फिर डिप्लोमेटिक कवर देके वापस भेजा है। ये पाकिस्तान के तो ऐसे ऐसे हीरोज हैं यार, ऐसे। ये मुनीर अकरम जैसा डोमेस्टिक वायलेंस अक्यूज्ड नहीं, ही वाज इन दैट। ये मुलविस था उसमें। एक दूसरा था उसका लॉर्ड नजीर, ही इज अ चाइल्ड रेपिस्ट। वो लॉर्ड बन गया यूके में, पाकिस्तानी। तो आपको पाकिस्तानी जो विदेश में मिलेंगे ना ऐसी पॉलिटिकल पोस्ट पर बड़े बड़े, ये ऐसे ही मिलेंगे। चाइल्ड रेपिस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग पेडलिंग, ये सारे ऐसे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल साहब ने बात करी है फ्रेंच प्रेसिडेंट्स डिप्लोमेटिक एडवाइजर बॉन। इस बंदे का नाम बॉन है और बॉन ने डोभाल साहब के साथ बात करी है और ये डिसाइड करेंगे कि साहब अभी प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे बैस्टल डे परेड और भी अपने मामलों के लिए फ्रांस में, तो वहां पे क्या डील होगी भारत की फ्रांस से। एक तो इस पे बातचीत होगी। दूसरी चीज इनका यह कहना है कि हमारे जो बाकी चीजें हैं इसमें, सिक्योरिटी है, स्पेस है, बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या टाइप होंगे। क्योंकि मैं आपको और जैसे दिन बीतेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी और करीब आएंगे अपने फ्रांस के दौरे से, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं फ्रांस के साथ। आपको पता है कि भारत ने फ्रांस से ही राफेल खरीदे थे और उस परेड में, फ्रांस में जो परेड होने वाली है उसमें राफेल के जेट्स जो भारत के पायलट उड़ाएंगे वो उड़ेंगे और इंडियन आर्मी का कंटिंजेंट वहां पे मार्च करेगा। दोस्तों, तो दोस्तों फ्रांस में जो पहले भूत चढ़ा था ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यूरोपियन वैल्यूज, हाँ वैल्यूज, ये सब जो चले थे, आओ आओ सब लोग आओ, हमारे भाई बहन सब आओ यहाँ पे, फ्रांस की नागरिकता लो, ऐश करो, मजे करो, चाहे तुम नौकरी ना करना चाहो मत करो, हम तुम्हें बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, खुश रहो, खूब अपनी आबादी बढ़ाओ, हमारे सर पे बैठ जाओ और यहाँ पे ऊपर ब्रेक डांस करो हमारे सर पे। अब फ्रांस ने बोल दिया कि नहीं बाबा, ये चल बना, ये चल बना। फ्रांस ने बोला कि एक एक बंदे का लैपटॉप, मोबाइल फोन पर स्पाइंग करो अपनी पुलिस को, और उसने पूरी अथॉरिटी दे दी कि घसीटो इनको सबके सब। और मैं बता रहा हूँ कनाडा में और यूके में यही होने वाला है बहुत जल्दी। यूके ने तो खैर हथियार डाल दिए बहुत पहले, यूके ने हथियार डाल दिए। यूके में तो शरिया जोन्स बन रखे हैं, वहां पे तो कोई जा नहीं सकता, गोरा जा नहीं सकता, कोई हिंदू जा नहीं सकता वहां पे, सिख जा नहीं सकता वहां पे, यू कांट एंटर। वो शरिया जोन्स बन चुके हैं, बस कहानी खत्म हो गई वहां पे। बस दे हैव टेकन ओवर पार्ट्स ऑफ यूके एंड द एम इज टू टेक ओवर एंटायर यूके। वो तो बोलते हैं यार सामने, ये जितने भी रेफ्यूजीज हैं सामने बोलते हैं, दे आर ओपन अबाउट इट, दे आर ओपन अबाउट इट कि भाई वी हैव टू टेक ओवर योर कंट्री। हमें इंग्लैंड को एक इस्लामिक मुल्क बनाना है। कितने उनके मौलवी बोल चुके हैं। ये जो अंजुम चौधरी का तो मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। अंजुम चौधरी ने क्या बोला है? अंजुम चौधरी तो कहता है कि उस जमाने में क्वीन थी, जब उसने बोला था, डायलॉग मारा था कि क्वीन को आप कन्वर्ट करो, क्वीन को मुसलमान बनाओ और बकिंगम पैलेस को मस्जिद बनाओ। वो तो अंजुम चौधरी कहता है, वो साफ मुंह पे कह रहे हैं। अंग्रेज फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू से। पढ़ेंगे जो तभी से पढ़ेंगे इनके। जिस दिन आग लगेगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और आग लगने वाली है, ज्यादा दूर नहीं है। इंडिया इंसुलेटेड है आग से, इंडिया इंसुलेटेड है। और जो खालिस्तानियों का भी मैटर है ना, देखो अब बात डोभाल साहब तक पहुंच गई है, बात डोभाल साहब तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि भारत इस मैटर को कितना सीरियसली ले रहा है। और जितने भी ये खालिस्तानी कुत्ते और सुअर हैं, मैं साफ बोल रहा हूं, जितने भी खालिस्तानी कुत्ते और सुअर हैं, बेटा पन्नू तू तो छुप गया, तू तो अंडरग्राउंड हो गया, बिल से निकला एक वीडियो बना के वापस बिल में। अब बेटा बकरी की माँ कब तक बनाएगी? तू भाग पन्नू भाग, भाग पन्नू भाग, तेरे कदमों के तले जमीन कम पड़ जाएगी। तू भाग पन्नू भाग, डार्लिंग तू भाग, तू जितना भाग सकता है तू भाग। कोई ना कोई जो है तो तुझे ट्रैक कर रहा है बेटा, somebody is tracking you, I don't know who, but somebody is tracking you। और जिस दिन तू दिख गया ना, उस दिन भारत से एक ही आवाज आएगी, जय हिंद और भारत माता की जय। ठीक है पन्नू, तू भाग बेटा। और बाकी सारे खालिस्तानी मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे खालिस्तानी तुम देखना, इंसान के बच्चे बन जाओ, इंडिया में आके सरेंडर दे दो। ठीक है, सारे के सारे जाओ, वीजा लो, इंडिया में आके सरेंडर करो और अपनी बाकी उम्र, सारी उम्र अलग अलग जेलों में काटो। दिस इज द मोस्ट पीसफुल वे आउट फॉर यू। मैं आपको आज खुला बता रहा हूँ खालिस्तानियों, तुम्हारे लिए मेरे पास सोल्यूशन है बहुत सॉलिड। माफीनामा लिखो, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट से बोलो कि हम वापस आके यहाँ पे माफी मांगते हैं इंडिया में, अपनी पूरी सजाएं काटो 15, 20, 25, 30 साल और वापस जाओ अगर तुम चाहते हो तो। अब ये मत बोलना नो अंडर ब्रिटिश लॉ, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट ब्रिटिश लॉ, ठीक है, और कैनेडियन लॉ, कनाडा, वी डोंट गिव अ डैम अबाउट कैनेडियन लॉ। अगर तुम्हें सुख शांति से जिंदगी बितानी है तो करो, वरना ऐसी जिंदगी भर चूहे की तरह बिल में रहोगे। और जैसे पन्नू है ना, पन्नू जिसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, जब से वो निज्जर को मारा है, शहीद निज्जर मेरे सामने नहीं आया, वरना 4 थप्पड़ मैं निज्जर के मारता। मेरे थप्पड़ मारने से शहीद होता हो सीधा डायरेक्टली। इस बात का ध्यान रखना तुम निपटने वाले हो बेटा बहुत जल्दी। वेनाई से निपटना, मेरा मतलब ये है कि यू आर बीइंग वॉच्ड। ठीक है स्वीटहार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो होता है खत्म। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक कर दें और ओके
ऑलराइट, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है पता करने वाली, वो ये है कि भाई देर आर सीरियस इश्यूज़, ठीक है, और ये सब बड़ा इसलिए है क्योंकि हमने अलाउ किया। मुद्दे वाली बात यही है। एंड में आप जब आओगे ना सारी चीज़ें लपेटते हुए, तो आपको यही मिलेगा कंक्लूजन कि हमारी गलती है, हमने इसे अलाउ किया। चाइना कैसे नहीं अलाउ करता? चाइना कैसे इस चीज़ को बहुत सख्ती से लेता है? लोग चाइना के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जाते? भाई कुछ सीख लो, कोई बुराई नहीं है, सीखो उससे। तो आपको भी ये करना पड़ेगा। और कोई देखो, गुड बॉय बन के ना सुपर पावर नहीं बना जाता, ये क्लियर कट ले लो आप, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, दूसरा वीडियो देखेंगे हम, दूसरे वीडियो में मिलेंगे हम। फिलहाल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर लिखें, और बस इतना ही, अपना ख्याल रखें।